हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आज हॉस्टल अलॉटमेंट पर फिर से बात करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि गो टू हॉस्टल का जो मामला है ना कि रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है, हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो जी, इस बार रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है तो हॉस्टल मिलना मुश्किल है आप लोगों को। ठीक, इस बार जो गो टू हॉस्टल है बीकॉम वालों के लिए, उसमें हॉस्टल मिलना मुश्किल है। वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन चलेगा, जितने लोगों को हो चुका है अलॉट वो लोग वहाँ रहेंगे। मतलब कि आपके सीनियर्स, जो रूम खाली है ना, वो आपके सीनियर्स को अलॉट कर दिया जा रहा है। सीनियर्स आपके रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर आपका चांस बनेगा, आप सीनियर हो जाएंगे तो आपको हॉस्टल मिल सकता है। लेकिन इस बार वहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। मैं भी पता करके आ रहा हूँ। अभी आपको सॉल्ट अपलोड कर दिया है, शायद मैंने पहले ही कर दिया है सॉल्ट अपलोड। तो आप देख लो हॉस्टल कैसा है। छोटा एक सॉल्ट है ग्राउंड का। बाकी वहाँ मैं गया था, पता किया हूँ, तो वहाँ के अंकल जो केयर टेकर हैं वो बताएं कि हाँ बेटा, इस बार अलॉटमेंट नहीं होगा। फर्स्ट ईयर वालों का, जो सीनियर्स हैं उनका अलॉटमेंट हो रहा है। ठीक है, बाकी ये मैं लेकर आया हूँ अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल्स, एलिजिबिलिटी ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन। तो एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो आप देख लो, आप लोग पढ़ लो, पूरा इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है आपकी यहाँ पे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इन द हॉस्टल, जो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ कि एक हॉस्टल में मतलब किस हॉस्टल में कितनी सीटें हैं। हॉस्टल फ़ीस ये है। और ये प्रोविज़न ऑफ पेड अलॉटमेंट कह रही है। पेड अलॉटमेंट हम पढ़ लीजिएगा आप लोग। रिजर्वेशन, हाँ रिजर्वेशन पे हम बात कर लेते हैं कि किसको रिजर्वेशन मिलता है। स्टूडेंट्स ऑफ एससी एंड एसटी एंड दिव्यांग ऑन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बेसिस कैटेगरीज शैल बी गिवन रिजर्वेशन इन हॉस्टल्स सीट्स एज पर कोटा फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू GOI रूल्स। जो GOI का रूल्स है उसके हिसाब से एससी और एसटी को मिलता है। OBC को भी नहीं मिलता भाई हॉस्टल में। ठीक है, रिजर्वेशन। इफ़ अ हॉस्टल houses student of more than one course, the reservation shall be applicable on the seats allocated on each course separately। ऐसे ही फॉरेन नेशनल के लिए है अलग से हॉस्टल अलॉटमेंट का रूल। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो फर्स्ट ईयर का अलॉटमेंट होता है वो आपके 80% वेटेज होता है आपका मार्क्स का, और 20% जो भी मतलब इंट्रेंस के मार्क्स का, और 20% वेटेज होता है आपके यहाँ से डिस्टेंस का, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। यहाँ पे आप डोजियर फिल करेंगे ना तो उसमें आपको देना होगा। ठीक है, आप डोजियर में आप लिखेंगे डिस्टेंस कितना है आपका। द हॉस्टल अलॉटमेंट ऑफ द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड सेल बी डन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होता है सेकेंड ईयर का हॉस्टल। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड ईयर में मतलब आपका मार्क्स कितना आया है सेकेंड ईयर में, उसके हिसाब से आपका अलॉटमेंट होगा। हाँ, तो ये क्या है, इन दियर प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, लास्ट ईयर में आप कितना मार्क्स पाए CGPA बेसिस पे। एंड इन ऑर्डर, यानी कि आप लोगों को बीकॉम वालों का ना जो होगा अलॉटमेंट होगा, वो आप लोग अच्छे से मेहनत करना फर्स्ट ईयर में, जिससे आपको सेकेंड ईयर में पहले चांस हो जाए आपको मिलने का। मेंटेन द नेशनल कैरेक्टर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डिस्टेंस फैक्टर विल आल्सो बी काउंटेड एज इज़ बीइंग डन इन रिस्पेक्ट टू हॉस्टल अलॉटमेंट इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, इन केस द एंड सेमेस्टर, यानी कि फाइनल सेमेस्टर, उसमें क्या होता है, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ आर नॉट डिक्लेयर्ड। द हॉस्टल अलॉटमेंट वुड बी डन ऑन द मेरिट्स ऑफ द ऑड सेमेस्टर्स। ठीक है, ऑड सेमेस्टर के मेरिट पे होगा। द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंडक्ट ऑफ द डिजायरस स्टूडेंट इन प्रीवियसली अलॉटेड हॉस्टल शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। द फॉलोइंग एडमिशन प्रोसेस शैल बी फॉलोड फॉर एडमिशन। ये देख लो आप लोग, एडमिशन का प्रोसेस आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ लो, मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, अलॉटेड ऑफ सिंगल सीटेड रूम, ये तो बहुत कम ही होता है सिंगल सीटेड रूम। ठीक है, सबका अलग अलग लिखा हुआ है। अलॉटेड ऑफ रूम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सब्जेक्ट कॉमन टू 3 फैकल्टीज। ऐसे ही अलॉटेड ऑफ रूम्स इन त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स। त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में किसका किसका होता है, जैसे रूम्स ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन कॉमन सब्जेक्ट्स शैल बी अलॉटेड विथ प्रायोरिटी, यानी कि जो मतलब जिसको सीनियर्स को पहले प्रायोरिटाइज़ किया था। MA जियोग्राफी, MSc एक ही हॉस्टल में। ऐसे त्रिवेणी, बहुत से बच्चे पूछे थे त्रिवेणी हॉस्टल कौन सा है, किसको अलॉट हो। त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स अकोमोडेट्स फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज या फैकल्टीज या इंस्टीट्यूट्स, प्रेफरेबली दोज व्हिच डू नॉट हैव हॉस्टल फैसिलिटीज़, यानी कि जिस हॉस्टल के पास हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। जैसे मान लो आर्ट्स में है कोई कोर्स है, उसमें हॉस्टल की फैसिलिटी अलग से नहीं है, तो उनको त्रिवेणी में मिलता है, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में। फॉर देयर फीमेल स्टूडेंट्स, उन फीमेल स्टूडेंट्स को त्रिवेणी मिलता है। बहुत से बच्चे कमेंट किए थे कि त्रिवेणी हॉस्टल सर ये किसको मिलता है। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि आर्ट्स में सर हाँ ये हॉस्टल है ही नहीं है, तो शायद कोई कोर्स बता रहे हैं कि उस कोर्स में हॉस्टल नहीं है, तो वो त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। ठीक है बेटा,
देयर एडमिशन इज़ मेड ऑन कोटा बेसिस विच मे बी पार्टली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू वेरिंग नंबर ऑफ न्यू फैमिली एंट्रीज। खैर ऐसा बताओ, ये तो JRF PhD वालों के लिए है। तो ये रहा आपका यहाँ तक ड्यूरेशन ऑफ स्टे, या तो PhD वालों के लिए वेकेशन ऑफ हॉस्टल रूम्स, ये सब भी आप लोगों के काम का है नहीं। बाकी पढ़ना होगा तो ले लीजिएगा, पूरा आराम से बैठ के पढ़िएगा। 44 पेजेस हैं इसमें, ठीक है। और रूल्स फॉर हॉस्टलर्स, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपका रिप्लाई दिया जाएगा। अटेंडेंस वगैरह यहाँ पे हॉस्टल में होती रहती है, ठीक है। कभी कभी, हमेशा नहीं होती, कभी कभी होता है, ठीक। एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट पे आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, देख लो, सब कैटेगरी की पनिशमेंट है भाई इसमें, ठीक। देख लो सब। फिर आप लोगों को PDF चाहिए तो बता देना, हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ना। गेस्ट रूम के बारे में है, मेस के बारे में है, हॉस्टल मेस का देख लो, दिखा देने रुको। एवरी हॉस्टल विल हैव ए मेस विच आर रन बाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, कोई कॉन्ट्रैक्टर रहेगा आपका, उसमें गैस कनेक्शन वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ में लिखा हुआ, पढ़ लो आप लोग। मेस कॉशन मनी जमा होती है, ठीक है, 500 रुपये जमा होती है मेस कॉशन मनी। तो अगर आप मेस में नाम लिखाएंगे तो जमा करें। सिक्योरिटी मनी फॉर 10,000 रिफंडेबल बाय द मेस महाराज, इतना भी नहीं होता यार। मेस महाराज जब वो लेते हैं ना यहाँ पे, उनके लिए ठेका लेते हैं। डाइट रजिस्टर यानी कि किस दिन क्या बनना है, ये सब भी इसमें होता है, ठीक। डाइनिंग हॉल होता है, मैं किसी दिन मेस का एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मेस के मेन्यू, ये मेन्यू, ठीक। पेमेंट ऑफ मेस बिल, डिफ़ॉल्टर लिस्ट, अगर आप कुछ दिक्कत दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं तो आपकी लिस्ट अब डिफ़ॉल्टर में शामिल हो जाएंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हॉस्टल्स में होता है। हॉस्टल बिल मेड अवेलेबल फॉर वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इंडोर गेम्स है भाई हमारे यहाँ पे। किसी दिन उसका भी अब शॉर्ट बना के अपलोड कर देंगे। क्या नाम है, बैडमिंटन कोर्ट, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक। सब कुछ खेलने के लिए सुविधाएँ हैं। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एनुअल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट होता है हॉस्टल में अंदर ही, ठीक है। इंटरनेट एंड टेलीफोन फैसिलिटीज़, भाई वाईफाई की सुविधा रहती है बहुत अच्छी सी, एकदम ज़बरदस्त वाईफाई चलती है यहाँ पे। कॉमन रूम की फैसिलिटी होती है, हर हॉस्टल में कॉमन रूम होता है, ठीक। उसमें एक टीवी लगी होती है, हॉल टीवी सबके लिए कॉमन है, ठीक। और क्या है, और फैसिलिटीज़ क्या हैं, सैनिटेशन में क्लीनिनेस ऑफ मेंटेनेंस तो होता रहता है। कई बच्चे आज भी लाइव थे, हम तो कमेंट किए थे कि सर साफ़ सफाई होती है, भाई बहुत अच्छे से साफ़ सफाई होती है, उसकी चिंता मत करो। ब्रीच ऑफ जनरल रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, वायलेशन ऑफ जनरल लॉ, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़िएगा आराम से, वीडियो बहुत। ये मैंने बनाया था, हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर मेल स्टूडेंट बना दिया था, ऐसे ही फीमेल के लिए ही बनाया था मैंने, ठीक है। ये फिर से आप लोग इसमें भी देख लीजिए। और इसमें बहुत सी लड़कियों ने मैसेज भी किया था कि सर त्रिवेणी हॉस्टल किस कॉल आउट होता है, तो त्रिवेणी बता दिया ना मैंने। उसमें लिखा था, क्या लिखा था, जिन फैकल्टीज़ में गर्ल्स हॉस्टल नहीं दिख रहा है ना, नहीं है ना, उनको मिलेगा त्रिवेणी हॉस्टल, ठीक। पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आप कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। बाकी हाँ, एफिडेविट का मैं बना दूंगा, ठीक। एफिडेविट का मैं बना दूंगा, सब फालतू के फॉर्म है, मतलब फालतू के नहीं, बाकी इन सब का कोई काम होता नहीं है। मैं पहली बार इनको देख रहा हूँ इसमें, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। और बाकी हॉस्टल अलॉटमेंट का मैंने बना दिया वीडियो, बता दिया आप लोगों को। और कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ भाई, इतना मतलब इतना हमारे लिए है, इतना हमारा हेल्प करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई आप लोगों को। लाइव में आते हैं और इतने सब्सक्राइबर आप लोगों ने 1000 कंप्लीट करवा दिए। और बाकी आप लोग आओ BHU में, हम आपसे मीटअप करेंगे, मिलेंगे आपसे बढ़िया। और फिजिकल वेरिफिकेशन भाई, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोग एकदम, डॉक्यूमेंट तो एकदम क्लियर रखिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एकदम बना के एकदम ज़बरदस्त तरीके से रखिए उसको। और मैं एफिडेविट बना दूंगा, डोजियर का मैंने पहले ही बना दिया है, ठीक है। मैं डोजियर बना दिया हूँ और एफिडेविट में बना दूंगा, ठीक। वो भी देख लेना, एफिडेविट मैं बना दूंगा, स्टूडेंट वाला भी और पेरेंट्स वाला भी। और हाँ, आप जैसे बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर गार्जियन को लाना ज़रूरी है क्या, तो अगर आपके मम्मी पापा मतलब गार्जियन पापा आपके आ रहे हैं तो ठीक है, बाकी नहीं आ रहे हैं तो एफिडेविट उनका साइन करवा लीजिएगा। 3 एफिडेविट करवाएगा, 3 है मतलब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उसमें लिखा रहेगा 3 है या 2 है। शायद मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया ना वो देख लो,
उसमें होगा कितना एफिडेविट लगेगा, कितना कॉपी लाना है उसका निकलवा के, और पापा गार्जियन की गार्जियन का साइन करवा के ले आइएगा, वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। और डरिए मत, कोई मतलब दिक्कत नहीं, वेरिफिकेशन बहुत आराम से हो जाएगा। बशर्ते आप लोग एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं आना चाहिए बस, मतलब BHU को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने पेमेंट कर दिया, आपका एडमिशन वही हो गया, बस अब आपको ऐसा समझ लीजिए कि आप डॉक्यूमेंट दे के पासबुक लेने आए हैं BHU से, ठीक है, ऑफिशियली BHU के स्टूडेंट बनने आए हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरिए मत किसी भी बात से। मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत भी है तो सर से बात करो यहाँ पे, और सर जो उसका सलूशन बताएंगे कि बेटा ये अंडरटेकिंग डाल दो, फिर इतने दिन बाद ले आना। बाकी अपनी तरफ से जितना भी हो सके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑल एकदम प्रिपेयर रखिए, ठीक है। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स के भी एकदम क्लियरिफाई कर दिया है सब कुछ। और भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, कोई क्वेरी अभी भी दिमाग में डाउट आ रहा हो तो बताइए। बाकी आप लोग बताइएगा, जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पे लाइव सेशन और ले लेंगे। चलिए फिर चलते हैं, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमें, ठीक है। बाकी हॉस्टल पे मैंने आप लोगों ने कहा था तो मैं पूछ के आया, बता भी दिया, और ये भी बना दिया वीडियो। चलिए फिर चलते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मिलके मतलब बहुत कुछ, आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला इतना। और आइए हम भी मिलेंगे BHU में आपसे, और बढ़िया से मिठाई लाना कोई मत भूलना भाई, बता दे रहे हैं पहले ही, ठीक है। बाकी हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। चलो ठीक है, फिर चलते हैं, और बढ़िया मस्त रहिए एकदम ज़बरदस्त आप लोग। धन्यवाद।